Assalamu alaikum. My name is Javeria Wakar and the topic of my presentation today is student performance factors. ये डेटा सेट मैंने अपने स्टैट्स के प्रोजेक्ट के लिए सेलेक्ट किया है जिसमें मल्टीपल फैक्टर्स डिस्कस किए गए हैं जिससे स्टूडेंट्स की ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस को प्रिडिक्ट किया जा सकता है या उसमें से इंसाइट्स गैदर की जा सकती हैं। इसमें बहुत से फैक्टर्स गिवन थे जैसे नंबर ऑफ आवर्स स्टडीड पर वीक, वीकली अटेंडेंस, पेरेंटल सपोर्ट एटसेट्रा। लेकिन इनमें से मेरा काम मेजरली 3 डेटा फ्रेम्स पे था दैट विल बी डिस्कसिंग इन दिस प्रेजेंटेशन। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स हमारे पास है डेटा एनालिसिस, पैटर्न डिटेक्शन एंड विजुअल इंसाइट्स। डेटा एनालिसिस और पैटर्न डिटेक्शन के लिए हम यूज़ करेंगे जो हमने अब तक स्टेटिस्टिकल मेथड्स पढ़े, मीन, मॉड, मीडियन वगैरह, इन स्टैंडर्ड डेविएशन एंड सो ऑन। इनकी हेल्प से हम डेटा को एनालाइज करेंगे और उनमें स्पेसिफिक पैटर्न्स को स्टडी करेंगे। और विजुअल इनसाइट्स में हमारे पास चार्ट्स आते हैं, बार चार्ट, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, पाई चार्ट वगैरह, ये सारी चीज़ें विजुअल इनसाइट्स में आती हैं। नेक्स्ट हमारे पास है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हम यूज़ करते हैं हमारे पास जब लार्ज सेट ऑफ डेटा हो, उस डेटा में हमारे पास मल्टीपल वैल्यूज़ हैं तो उनको एक सिंगल रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए हम मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी यूज़ करते हैं। इसमें हमारे पास मीन, मोड और मीडियन 3 यूज़ होते हैं। मीन एक सिंपल एवरेज वैल्यू है, इट इज़ सेंसिटिव टू आउटलायर्स। मीडियन मिडिल वैल्यू होती है एंड इट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय आउटलायर्स। तो मीडियन हमारे पास एक बेस्ट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है जिसमें अगर हमारे पास बहुत बड़ी एक्सट्रीमली छोटी वैल्यूज़ भी हो तो वो इतना इफेक्ट नहीं करता। और मॉड हमारे पास सिंपली होता है मोस्ट रिपीटेड वैल्यू या जो भी एक कॉमन ट्रेंड है, मोस्ट रिपीटेड ट्रेंड है, दैट इज मोड। उसके बाद हमारे पास मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन यूज हुए हैं इसमें, जिसमें रेंज हमारे पास सिंपली हाईएस्ट और लोवेस्ट वैल्यू का डिफरेंस होता है। स्टैंडर्ड डेविएशन एक हमारे पास बताता है कि जो डेटा है वो मीन से कितना क्लोजली क्लस्टर्ड है या मीन से कितना ज़्यादा डेविएटेड है। और वेरिएंस जो है ये भी हमारे पास सिंपली जो डेटा पॉइंट्स हैं उनमें कितना स्प्रेड है उसको एक्सप्लेन करता है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि हमारे पास जो डेटा फ्रेम्स मैंने सेलेक्ट किए हैं उनमें हम किस तरह मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी या मेजर ऑफ डिस्पर्जन को यूज़ कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव स्टडी आवर्स। स्टडी आवर्स में है पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन स्टडी आवर्स एंड परफॉर्मेंस। तो डेफिनेटली स्टडी आवर्स और परफॉर्मेंस आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। हम जितना अपने पढ़ाई पर टाइम ज़्यादा स्पेंड करेंगे उतनी हमारी परफॉर्मेंस बेहतर होगी। अब इसमें हम इनसाइट्स के लिए मीन, मॉड, मीडियन तीनों मेथड्स को यूज़ कर सकते हैं। मीन जिस तरह हमारे पास एक एवरेज वैल्यू होती है तो हम ये देख सकते हैं कि एट एवरेज जिन स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस अच्छी है, ज़्यादा है, उनके जो स्टडी आवर्स है उसकी क्या एवरेज है, उसकी बेस पे हम कह सकते हैं कि अगर आपको लेट से इतना स्कोर करना है तो आपको मिनिमम इतने घंटे पढ़ना चाहिए। या हम सिंपली मॉड का इस्तेमाल कर सकते हैं कि मेजॉरिटी स्टूडेंट्स अगर इतने घंटे पढ़े और उनका इतना रिजल्ट आ रहा है तो उस बेसिस पे हम एक अपनी हाइपोथेसिस दे सकते हैं कि अगर आप इतने घंटे अपनी पढ़ाई को दें तो आपका ऐसा रिजल्ट एक्सपेक्टेड है। नेक्स्ट हमारे पास है स्लीप आवर्स। अब स्लीप आवर्स का भी आपकी परफॉर्मेंस के साथ एक डायरेक्ट रिलेशन होता है कि आप जितने अच्छे से अपनी नींद पूरी करते हैं आप उतने अच्छे से परफॉर्म कर पाते हैं। इसमें हम जो मेजर ऑफ डिस्पर्जन यूज़ कर रहे होंगे वो होगा स्टैंडर्ड डेविएशन और इसमें हम रेंज भी यूज़ कर सकते हैं। अब स्टैंडर्ड डेविएशन में हमारे पास ये बेसिकली हमें ये मेजर ये बताता है कि हमारा जो डेटा है उसमें स्प्रेड कितना ज़्यादा है कितना कम है। अगर स्टैंडर्ड डेविएशन लो है तो इसका मतलब है कि जो डेटा है इट इज़ क्लस्टर्ड अराउंड द मीन, और अगर हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू बड़ी है तो इसका मतलब है कि जो हमारा डेटा है वो मीन से बहुत ज़्यादा स्प्रेड आउट है। तो हमारे पास ज़्यादा रिलायबल सिचुएशन वो होती है जब हमारी जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो लो है। इसका मतलब है कि जितने भी हमारे पास डेटा फ्रेम में वैल्यूज़ हैं, डेटा सेट में वैल्यूज़ हैं, वो सारी मीन के अराउंड क्लस्टर्ड हैं और ऐसा डेटा सेट जो होता है दैट इज़ मोर रिलायबल। नेक्स्ट डेटा फ्रेम हमारे पास है प्रीवियस कोर्स। प्रीवियस कोर्स को हम प्रीवियस जितने भी हमारे स्कोर्स हैं उसका हम मीन, मीडियन या मॉड इन तीनों को यूज़ करके हम जो अपना एक प्रेजेंट स्कोर है या फ्यूचर के लिए हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि पिछले आपके लेट से 3 टेस्ट की में अगर इतने मार्क्स आए या आपके पिछले टेस्ट में ये एवरेज रही तो आपके जो आगे टेस्ट हैं उनमें भी आपकी मोर और लेस इतनी एवरेज होगी या इतने मार्क्स आएंगे, तो उसके लिए आप मीन या मीडियन का इस्तेमाल कर सकते हैं।
नेक्स्ट हमारे पास कुछ की फाइंडिंग्स हैं, जिसमें स्टडी आवर्स का है कि डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन परफॉर्मेंस, के जितने आप ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे अपनी स्टडीज़ में उतनी आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी। स्लीप आवर्स असेंशियल फॉर कॉग्निटिव फंक्शन, कि आपकी अगर नींद पूरी होगी, आपका माइंड फ्रेश होगा, तो आप कोई भी काम करेंगे तो उसमें अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। थिर्डली प्रीवियस कोर्स स्ट्रॉन्ग प्रिडिक्टर ऑफ फ्यूचर सक्सेस, तो ये कि आपके पिछले टेस्ट में, एग्जाम्स में जो आपके स्कोर्स होते हैं, आप मोर और लेस उसकी बेसिस पे अपने फ्यूचर में टेस्ट या एग्जाम्स के मार्क्स प्रिडिक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास सिंपल सा कंक्लूजन है कि अंडरस्टैंडिंग स्टूडेंट परफॉर्मेंस फैक्टर्स इज क्रूशल फॉर एकेडमिक सक्सेस। इस डेटा सेट में हमारे पास मल्टीपल फैक्टर्स थे अपार्ट फ्रॉम स्टडी आवर्स, स्लीप आवर्स एंड प्रीवियस कोर्स। इसमें हमारे पास अटेंडेंस थी, लेकिन अटेंडेंस भी हमारे पास एक बहुत ऑथेंटिक वे नहीं है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि आपकी अटेंडेंस पूरी होती है लेकिन आपने क्लासेस नहीं अटेंड की होती। तो ऑफ कोर्स वो अटेंडेंस पूरी हो भी तो उसका आपके जो रिजल्ट्स हैं उन पर कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं आएगा। और इसके अलावा कुछ और फैक्टर्स भी होते हैं, जैसे उसमें parental support, extracurricular activities, access to internet and access to technological devices। लेकिन इन फैक्टर्स में ये फैक्टर्स कम्प्लीटली स्टूडेंट पे डिपेंड नहीं कर रहे होते हैं, इनमें कोई ना कोई थर्ड पर्सन इन्वॉल्व हो रहा होता है। तो जो थ्री फैक्टर्स जो कम्प्लीटली स्टूडेंट्स के कंट्रोल में होते हैं वो होते हैं ये तीन, स्टडी आवर्स, स्लीप आवर्स एंड प्रीवियस कोर्स। तो दैट्स व्हाई आई वर्कड ऑन दीज थ्री।